नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। अब ब्रिटेन से क्यों भिड़ गए पुतिन? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिटेन अब एक मामले को लेकर आमने सामने आ गए हैं। हुआ ये है कि रूस ने 6 ब्रिटिश राजनयिकों की मान्यता रद्द कर दी थी। उनके ऊपर जासूसी के आरोप लगे हैं। हालांकि वे सभी कुछ सप्ताह पहले ही रूस छोड़ चुके हैं। इधर ब्रिटेन ने भी रूस द्वारा उसके राजनयिकों को जासूसी में संलिप्त होने के आरोपों को शुक्रवार को पूरी तरह से निराधार करार दिया। विदेश रक्षा मंडल और विकास कार्यालय ने कहा कि ब्रिटेन अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा को लेकर अब कोई खेद नहीं है। अगला, स्टॉर्म शैडो और एटैकम्स के खौफ से करीब क्यों आ गए रूस और चीन? क्या अमेरिका से अब जंग के मैदान में होगा फैसला? यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से घातक मिसाइलों का नया गिफ्ट मिल सकता है। इस गिफ्ट की खबर ने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी है। अब रूस ने सीधे अमेरिका को धमकी दी है। पुतिन ने करारा जवाब देने की वार्निंग दी है। पूरी दुनिया इस जवाब को लेकर अपनी अटकलें लगा रही है। इस बीच ये दावा किया जा रहा है कि पुतिन का एक्शन अमेरिका को महंगा पड़ सकता है। कैसे? यूक्रेन को अमेरिकी मदद से बौखलाए पुतिन अब कूटनीति के मैदान में के बजाय अमेरिका को जंग के मैदान में पटखनी देने को उतावले हैं। ऐसे में रूस ने चीन को अपने साथ मिला लिया है। अगला, किस बात का है दुख सुनीता विलियम्स को? 8 दिन की यात्रा 8 महीने में बदल गई। पिछले सप्ताह जब बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल की धरती पर वापसी के बाद अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुक्रवार को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने कहा कि उनके बिना बोइंग की उड़ान और कक्षा में कई अतिरिक्त महीने बिताने की संभावना से निपटना बहुत कठिन हो रहा है। बोइंग स्टार लाइनर की वापसी के बाद सुनीता विलियम्स की यह पहली सार्वजनिक टिप्पणी थी। इसी के सहारे दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए उड़ान भरी थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी मां के साथ कीमती समय बिताना चाहती थी, लेकिन एक ही मिशन में 2 अलग अलग यान में रहकर अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि हम टेस्टर हैं और यही हमारा काम है। इस दौरान दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा, हमारा बिना बोइंग के स्टार लाइन को वापस धरती पे जाते देखना हमारे लिए काफी दुखद था। अगला, भारतीय सेना को क्यों जरूरत पड़ी इस टैंक की? भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने एक नए हल्के टैंक जोरावर का सफल फील्ड परीक्षण किया है। रेगिस्तान में हुए परीक्षण में यह टैंक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यह टैंक बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में भी आसानी से चल सकता है। इसके ट्रायल सफल रहे हैं। टैंक की गोलाबारी की क्षमता भी बहुत अच्छी पाई गई है। भारतीय सेना के लिए बनाए गए हल्के टैंक जोरावर का DRDO ने फील्ड ट्रायल लिया। अलग अलग रेंज के टारगेट्स पर निशाना साधा गया, फायरिंग हुई और अपने सभी मानकों पर यह खरा उतरा। इस टैंक को कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, जो कि DRDO की एक शाखा है। इसके साथ लार्सन एंड ट्यूब्रो और अनेक छोटे छोटे उद्योगों ने भी मदद की है। असल में चीन ने हिमालय में 500 हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं। उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना के लिए जोरावर टैंक बनाया गया है। इसमें से ड्रोन उड़ा सकते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दाग सकते हैं, गोले दाग सकते हैं, मशीन गन चला सकते हैं। हिमालय पर तैनात चीन के टाइप 15 टैंकों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अगला, भारत के सख्त कानून से अमेरिका भी चकराया। आखिर कौन सा है ये ऐसा कानून? देखो, विदेश से चंदा लेकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आस्तीन के सांपों के अब बुरे दिन आ गए हैं। मोदी सरकार ने विदेश से फंडिंग हासिल करने वाले तमाम NGO के लिए नियम कानून को बस अब इतना सख्त कर दिया है कि उन्हें चंदा हासिल करना अब बेहद मुश्किल हो जाएगा। अभी तक NGO के नाम पर विदेशी फंडिंग हासिल करके कुछ आस्तीन के सांप देश के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं।
ऐसे कई मामले देश के सामने आ चुके हैं जिसमें विदेशी चंदे का इस्तेमाल विभिन्न एनजीओ ने भारत के खिलाफ घिनौनी साजिश रचने में किया है। मगर अब भारत सरकार ने कानून में संशोधन करके इसे बेहद सख्त बना दिया है। इससे अमेरिका जैसे देश भी चकरा गए हैं। विदेशी फंड पर चलने वाले तमाम एनजीओ में केंद्र सरकार के इस कानून के बाद खलबली मच गई। केंद्र ने तो यहाँ तक कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य संगठनों को भारत में अपनी सेवाएं या तो सीमित करनी पड़ेंगी या बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनका संचालन दान के जरिए जुटाए हुए धन पर निर्भर करता है। अगला, ईरान ने अंतरिक्ष में भेजा अपना ये उपग्रह। ईरान अपने पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद भी नहीं रुका है। एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ईरान ने देश के अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड द्वारा बनाए गए एक नए रॉकेट से शनिवार को एक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। ईरान ने इस प्रक्षेपण को सफल बताया, जो उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने वाला दूसरा प्रक्षेपण होगा। हालांकि इसके सफल होने के बारे में स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ना ही ईरान के अधिकारियों ने इस संबंध में कोई फुटेज या विवरण उपलब्ध कराया है। धन्यवाद।